नाम है श्वेता सिंह और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का MS टीवी में हमारे शो में जिसका नाम है रूबरू, जहाँ पर हम रूबरू होते हैं कुछ ऐसी पर्सनालिटीज से जो हमारे जीवन में हमारे अंदर कुछ ऐसी वैल्यूज ऐड करते हैं जो शायद अब तक जिनसे हम रूबरू नहीं हुए होते। तो आज हम स्वागत करते हैं प्रोफेसर अंजू बाली पांडे जी का। बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका इस शो में। मैडम प्रोफेसर हैं DAV PG कॉलेज देहरादून में और इन द डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। सो मैम हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं बच्चों को और उनको बहुत सारे इंसाइट्स देते हैं। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे और जानेंगे आपसे। उससे पहले हमारे दर्शकों को प्लीज बताइए अपने बारे में थोड़ा, जिससे कि उन्हें समझ आ सके कि हम कहाँ से हैं। I'm Professor Anju Bali Pandey from Dehradun DAV PG College, History Department. I've been teaching in this college since the last 33 years, since 1991. And history has been one of my favorite topics. I did my research work on Tunisia, that is international relations, because I wanted to establish a relationship between history and international relations as such. थैंक यू सो मच मैम एंड एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका MS टीवी में। हाँ जी, थैंक यू। सो मैम हाल ही में आपको मारवा स्टूडियोज में सरोजनी नायडू अवार्ड से पुरस्कृत किया गया, क्या फीलिंग्स रही, कैसा आपको महसूस हो रहा है इस बारे में? हाँ जी, ये मुझे अक्टूबर में मिला है मारवा इंस्टीट्यूट से सरोजनी नायडू इंटरनेशनल अवार्ड। जी, जब इसका एक्सेप्टेंस आया मेरे पास में कि आप एक अवार्डी हैं और आपको अवार्ड लेने के लिए आना है, तो आई वाज वेरी हैप्पी नेचुरली, क्योंकि मारवा इंस्टीट्यूट बहुत ही इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट है, फिल्म इंस्टीट्यूट है और इसके पास में नेम एंड फेम दोनों चीज है और बहुत अच्छे बच्चे निकलते हैं यहाँ से। तो जब मुझे अवार्ड का ये हुआ तो आई वाज वेरी एक्साइटेड एंड नेचुरली आई केम टू पिक माय अवार्ड in October. Thank you so much, ma'am. Many congratulations once again thank for that. Thank you so much. Thank you so much. So मैम हिस्ट्री एक सब्जेक्ट जिस तरीके से देखा जाता है उसको एक परसेप्शन है बच्चों का और शायद कहीं ना कहीं हम सभी का कि थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। आपने हिस्ट्री क्यों चूज किया और कैसे हिस्ट्री आपके दिल के नजदीक आया और आप इतने सालों से पढ़ा रहे हैं? हाँ जी, हिस्ट्री इनफैक्ट मेरा वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट्स रहा है सिंस माय चाइल्डहुड डेज और हिस्ट्री को हम बहुत ही इंटरेस्ट से मैं पढ़ती थी। अब टॉपर भी रही हूँ थ्रू आउट हिस्ट्री की, गोल्ड मेडलिस्ट भी रही हूँ। तो मुझे शुरू से था कि मैं हिस्ट्री पे ही काम करूंगी, क्योंकि मैं या तो प्रोफेसर बनना चाहती थी और मेरा एक सेकंड ऑप्शन भी था, वो था UPSC। तो IAS बनना चाह रही थी इनफैक्ट, और IAS के लिए UPPCS, उस समय UPPCS होता था, अभी तो देहरादून उत्तराखंड में है। तो UPPCS मैंने रिटन एग्जाम क्वालिफाई भी कर लिया था, लेकिन इंटरव्यू के टाइम कुछ इशू आ गया था, तो इंटरव्यू नहीं दे पाई थी मैं। तो फिर मैंने अपना ये प्रोफेसरशिप ली इन हिस्ट्री एंड आई बिकेम अ प्रोफेसर। आई बिकेम एन असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर, और आज मेरा प्रमोशन होते होते आई एम अ फुल प्रोफेसर इन द कॉलेज। हाँ जी, खूबसूरत सी जर्नी है आपकी हिस्ट्री के साथ। हाँ जी, और हाँ काफी लगाव महसूस कर सकती हूँ मैं इन बातों के दौरान कि आपका लगाव रहा है, इंक्लिनेशन रहा है हमेशा से हिस्ट्री के लिए। सो मैम आजकल के समझ में अगर कहा जाए, आजकल का यूथ अगर इसको इस तरीके से देखता है तो हिस्ट्री हमें आज कैसे हेल्प कर सकती है? आज के जमाने में किस तरीके से बच्चों को, यूथ को हिस्ट्री समझ आ सकती है और हमारी मदद कर सकती है? हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताइए। हाँ जी, देखिए ऐसा है कि हिस्ट्री बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और मैं तो ये कहूंगी कि हर व्यक्ति को इतिहास पढ़ना चाहिए, कम से कम अपने देश का। जैसे हम भारत में रहते हैं, वी आर स्टेइंग इन इंडिया, तो हमें इंडियन हिस्ट्री के बारे में पूरा पता होना चाहिए। जिस भूमि पर हमारी मातृभूमि है ये भारत, उसके इतिहास के बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में, उसके बारे में अगर हमें कुछ पता ही नहीं है तो हम कैसे, आज भारत तो नहीं है, भारत तो बहुत पुराना देश है। तो हमें पूरा इसका इतिहास पढ़ना चाहिए, पता होना चाहिए कि कैसे प्राचीन भारत आया, कौन कौन रूलर्स थे, फिर कैसे मध्यकालीन मिडिवल हिस्ट्री आई, मुगल्स आए, इधर मुस्लिम्स आए, टर्क्स आए, किस तरीके से आए, और फिर हमें कैसे ब्रिटिशर्स आए एंड कैसे हमारा नेशनलिस्ट स्ट्रगल हुआ।
तो हमने कितना स्ट्रगल किया है, हमारे लीडर्स ने कितना स्ट्रगल किया है वो इंडिपेंडेंस प्राप्त करने के लिए। और हमें भारत के बारे में, भारत की संस्कृति के बारे में, भारत के संस्कारों के बारे में हमें डिटेल्ड नॉलेज होनी चाहिए। और ये नॉलेज, ये ज्ञान जो है हमें इतिहास द्वारा मिल सकता है, क्योंकि इतिहास में अभी जो नए सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, इतिहास में ही जो नए पेपर्स ऐड हो रहे हैं वो हो रहे हैं जैसे स्किल वगैरह। तो स्किल में हिस्टोरिकल टूरिज्म, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, हिस्टोरिकल कल्चर, हमारा क्या कल्चर रहा है, तो बच्चों के लिए बहुत मददगार है कि वो इतिहास पढ़े, अपने देश की संस्कृति को जाने, अपने देश के राजाओं के बारे में जाने, अपने देश के प्रशासन, कैसे प्रशासन चलता था, कैसे हम ब्रिटिशर्स के अंडर रहे और कैसे हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई, इसके बारे में पूरा जानकारी बच्चों को होनी चाहिए। आपने बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमारे दर्शकों को समझाया कि कैसे हमें अपने देश जहाँ पे हम रहते हैं, जिससे हम बिलोंग करते हैं, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि इस स्वतंत्र भारत में आज जहाँ हम हैं उसकी क्या जर्नी रही है, कैसे उसे बनाया गया और कैसे हम यहाँ तक आए। बहुत ही इंसाइटफुल थॉट आपने हमें दिया। इसी के साथ एक और ख्याल जो हमारे दिमाग में रहता है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें ऐसा लगता है कि एक जर्नी हमारी भी है कि कहीं ना कहीं हम जो कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, वो हमें कहाँ ले जा रहा है। तो आप एज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए हिस्ट्री का क्या रोल देखते हैं कि क्या अपॉर्चुनिटीज हिस्ट्री हमें, हमारे यूथ को प्रोवाइड करा सकती है? देखिए, हिस्ट्री में हम सब कुछ के बारे में पढ़ते हैं, हम साइंटिस्ट के बारे में भी पढ़ते हैं, हम एस्ट्रोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं, हम एस्ट्रोलॉजी के, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियलाइजेशन, फॉरेस्टेशन, सब कुछ पढ़ते हैं हम हिस्ट्री में। तो हिस्ट्री तो एम्प्लॉयमेंट में बहुत ही, मतलब कई फील्ड्स में हिस्ट्री काम आती है। फॉर एग्जाम्पल आप क्रीम ऑफ द जॉब्स देख लीजिए, जैसे आईएएस, पीसीएस, इन के अलावा भी इवन डॉक्टर्स को भी हिस्ट्री पढ़नी चाहिए, इवन फिल्म स्टार्स को, जहां मैं आज बैठी हूँ, ये इंस्टीट्यूट है फिल्म का, तो फिल्म स्टार्स भी सारे हिस्ट्री पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि उनको कोई भी रोल मिल सकता है, कोई हिस्टोरिकल रोल मिल सकता है, सुल्ताना रजिया का, अलाउद्दीन खिलजी का, अशोका का। तो जब तक उन्होंने वो इतिहास के बारे में नहीं पढ़ा हुआ होगा, फिल्म्स की अपना इतिहास है, कैसे ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म्स आई, पहली फिल्म कौन सी आई, तो हिस्ट्री तो देखो हर फील्ड के लिए। आप फिल्म्स में हैं, आपको हिस्ट्री पढ़नी है, आप साइंटिस्ट हैं, आपको हिस्ट्री पढ़नी है, और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, आप एग्रीकल्चर में, आपको हिस्ट्री पढ़नी है, क्योंकि कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर, हिस्ट्री का रोल, एग्रीकल्चर का रोल और हिस्ट्री का रोल इंटर रिलेटेड है। तो ये सब चीजें, कैसे कैसे टैक्सेशन आया, क्या क्या हुआ हमारे देश में या इवन इंटरनेशनल फील्ड में, तो इतिहास तो देखिए बिना पढ़े किसी को नहीं रहना चाहिए, और ना रहते हैं लोग, इतिहास जरूर पढ़ते हैं। जी, बिल्कुल सही आपने कहा कि जो परसेप्शन हम लोगों की है हिस्ट्री, थोड़ा-सा हम लोगों को भी डिफिकल्ट लगता था, और आई एम श्योर जिस तरीके से आपने उसको आसान भाषा में हमें समझाया कि कितनी सारी चीज़ें हैं जहाँ पे हमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देती है हिस्ट्री, और बहुत ज़रूरी यूपीएससी के एग्ज़ाम्स में बहुत ज़रूरी हो जाती है हिस्ट्री। सो थोड़ा-सा इस पे प्रकाश डालेंगे कि यूपीएससी के एग्ज़ाम्स में हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। किस तरीके से प्रिपरेशन और किस तरीके से हिस्ट्री की मौजूदगी जो है यूपीएससी के लिए इनेबल करती है हमारे यूथ को? देखिए, सबसे पहले कहीं पे भी आपको अगर सक्सेसफुल होना है तो आपको अनुशासन प्रिय होना पड़ेगा, आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, एंड हार्ड वर्क जो है ये आपको करना ही करना है। कई बार बच्चे आजकल कह देते हैं कि हमारा भाग्य में नहीं है ये, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर सिस्टमेटिक पढ़ाई करते हैं यूपीएससी की, आप एक टेबल कुर्सी लगाइए, एक वॉल के सामने बैठिए, वॉल पे सिलेबस लगाइए और प्रॉपर आप कंसंट्रेशन से पढ़िए। उस समय आपका मोबाइल ऑफ होना चाहिए, एंड यू हैव टू स्टडी विद कंसंट्रेशन। अगर आप बड़े तरीके से पढ़ते हैं तो आपको कोई चीज ऐसी नहीं है जो असंभव है, विच इज इम्पॉसिबल। यूपीएससी बहुत सारे लोग क्वालिफाई करते हैं, और यूपीएससी में अबाउट 30 to 40% क्वेश्चंस जो हैं हिस्ट्री में, जीएस में, जनरल स्टडीज वाले पेपर में भी 30 to 40% क्वेश्चंस हिस्ट्री पर हैं। तो हिस्ट्री तो देखिए, हिस्ट्री के बिना, मैंने आपको कहा है कि यूपीएससी के लिए तो हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, और
हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट भी बहुत सारे बच्चे लेते हैं, हिस्ट्री लेते हैं या पब्लिक आर्ट लेते हैं, पॉलिटिकल साइंस लेते हैं, लेकिन आर्ट सब्जेक्ट में हिस्ट्री की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। जी, जी, जी। हाँ जी। आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट एक रोल है हिस्ट्री का इन सब तैयारियों में, हाँ और जी, आजकल बहुत सारे बच्चे एस्पिरेंट्स हैं और तैयारियां कर रहे हैं बिल्कुल। यूपीएससी और सिविल सर्विसेज एग्जाम्स की। सो आई एम हाँ, श्योर उन्हें एज अ सब्जेक्ट इस पे ध्यान देना चाहिए, और बहुत अच्छी बात आपने हमें बताई कि फोकस होके कंसंट्रेशन के साथ हमें पढ़ाई बिल्कुल, करनी चाहिए, फिर कुछ भी मुश्किल नहीं, चाहे वो हिस्ट्री हो या जो भी हम काम कर बिल्कुल, रहे कोई हैं। भी जी। सब्जेक्ट आप लेते हैं। हाँ जी। सो मैम, जैसे थोड़ा-सा लगता है कि आजकल के बच्चे और यूथ हमारे जो है बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो कहीं हुँ, न कहीं डिस्ट्रैक्शन रहता है, तो उनको बिल्कुल। मोटिवेट हम कैसे करते हैं कि वो हिस्ट्री की तरफ बने रहें, उससे जुड़े रहें और उसमें उनका एक्साइटमेंट और मोटिवेशन बना रहे? देखिए, हिस्ट्री को तो इंटरेस्टिंग बनाना पड़ता है, नहीं तो जी, पहले भी लोग कह देते थे कि हिस्ट्री इज़ अ बोरिंग सब्जेक्ट। जी, तो बोरिंग बिल्कुल नहीं है वो, उसे आप कैसे पढ़ा रहे हैं, जी, आप कैसे बच्चों को उसमें इंटरेस्ट क्रिएट करवा रहे हैं, जी, कैसे उन्हें मोटिवेट करा रहे हैं। जी, आप उनको प्रोजेक्टर के थ्रू आप उनको फ़िल्म्स दिखाइए, जी, हिस्टोरिकल फ़िल्म्स दिखाइए, हिस्टोरिकल टूर्स पे लेके जाइए, जी, आप उन्हें बिल्डिंग्स दिखाइए, आप उनके कल्चर के बारे में बताइए, जी, डिफरेंट स्टेट्स के बारे में ले जाके बताइए कहाँ-कहाँ, जैसे नेशनल मूवमेंट है, जी, तो कहाँ पे ये दांडी मार्च कहाँ से शुरू हुआ, ये जी, सॉल्ट लेक कहाँ है, ये अहमदाबाद कहाँ है, जी, या ये बिल्डिंग्स दिल्ली में दिखाइए, कुतुब मीनार जी, दिखाइए, रेड फोर्ट दिखाइए, ताजमहल दिखाइए। जी, तो ये तो सब कुछ आपको बच्चों के अंदर इनकलकेट करना पड़ेगा। आप साउथ के टेम्पल्स भी दिखा सकते हैं, हुँ, हुँ, बिल्डिंग्स दिखा हुँ, हुँ, सकते हैं, टीपू सुल्तान वगैरह कितना कुछ है, इतिहास तो बहुत ही इतना एज़ अ टीचर भी मैं बता रही हूँ, एज़ अ प्रोफ़ेसर मैं बता रही हूँ कि हिस्ट्री बहुत वाइड सब्जेक्ट है। जी, और अगर आप इस पे फ़ोकस करके पढ़ते हैं अच्छी तरह, जी, आप फॉर एग्ज़ाम्पल एंशिएंट पढ़ रहे हैं, आप उस पे फ़ोकस करिए। हुँ, हुँ, आप मिडेवल पढ़ रहे हैं, तो फ़ोकस करके पढ़ेंगे, तो आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और एक लाइकिंग आ जाएगी जी, कि आप विवेकानंद के बारे में पढ़ रहे हैं, आप स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती के बारे में पढ़ रहे हैं, राजा राम मोहन रॉय के, तो हाउ दे वर द सोशल ट्रू, रिफॉर्मर्स। किस तरीके से आज के युग में तो ऐसे लोग हमें चाहिए, जी, ऐसे ही लोग हमें चाहिए, जी, गांधी टाइप लोग चाहिए। तो लोगों के अंदर, बच्चों के अंदर ये मोटिवेशन देना है हमें कि हिस्ट्री नहीं है, अगर हिस्ट्री ना हो या हिस्ट्री नहीं पढ़ी, तो आज ही थोड़ी ना भारत एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे ट्रू, मैंने पहले भी बताया ट्रू, है। ट्रू, हिस्ट्री तो भारत तो बहुत पुराना देश है, जी, तो वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशंस में आता है ये। जी, तो आपको तो ये पढ़ना पड़ेगा, और आपको इंटरेस्टिंग वे से इसके बारे में पढ़ के आज की संस्कृति में देखिए कैसे-कैसे बदलाव आ रहे हैं, और उस समय कैसी हमारी संस्कृति और हमारे संस्कार तो बहुत ही प्रसिद्ध हैं पूरे वर्ल्ड में। जी, जी, बिल्कुल। तो ये सब है हमारी संस्कृति को, तो फॉरेन के लोग जो हैं वो ज़्यादा हिंदी और संस्कृत पढ़ रहे हैं। जी, जी, बिल्कुल। यहाँ से हिंदी थोड़ी गायब हो रही है। तो हिंदी भी पढ़िए, भाषाएँ आपको हिंदी, अंग्रेज़ी दोनों आनी चाहिए। ये आपकी मातृभूमि है, तो जी, आपको इसके इतिहास के बारे में तो कोई दूसरी बात कह ही नहीं सकती। मैं तो यही कहूँगी कि इसके बारे में, इस देश के बारे में आपको काफ़ी जानकारी रखनी चाहिए कि ये देश क्या है, कैसे खड़ा हुआ है, कैसे इंडिपेंडेंट हुआ है, जी, और पहले कैसे इंडिपेंडेंट था, और फिर दूसरे देशों ने आके, अंग्रेज़ों ने आके इसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया, और फिर कैसे हमें इंडिपेंडेंस मिली। कोलोनियलिज़्म, एंटी कोलोनियलिज़्म, कैसे हम इंडिपेंडेंट हुए, नेशनल स्ट्रगल हुआ इतने नेशनलिस्ट लीडर्स द्वारा। एब्सोल्युटली, आई थिंक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है बच्चों को वहाँ पे ले जाके वहाँ पे दिखाना और वो हाँ जी। क्यूरियोसिटी इनकलकेट करना कि हम जहाँ हैं वो एक्चुअली आया कहाँ से। बिल्कुल, जी, बिल्कुल। काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी मोटिवेटिंग है। आई एम आल्सो हुँ, फीलिंग मोटिवेटेड टुडे हुँ, दैट वी हुँ, हुँ। शुड गो बैक, और एक बात ज़रूर समझना चाहिए कि दिल्ली या भारत या जहाँ भी हम हैं, हमारे संस्कार क्या है, कहाँ से हम शुरू हुए, कहाँ पे हम जुड़े हुए हैं। आई थिंक बहुत ही बिल्कुल। खूबसूरत बात आपने कही। हुँ, सो हुँ। इसी के साथ हमारे दर्शकों से मैं कहना चाहूँगी कि आप यहाँ पर शो पर आए, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। एक बार फिर हाँ से मैं जी, एम्स टीवी भरवा थैंक यू सो स्टूडियोज़ की मच। तरफ हाँ से जी। आपको धन्यवाद करती हूँ। हुँ। कोई मैसेज, कोई संदेश एक बार फिर से आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे फॉर दिस शो रूबरू, जो हम अपने साथ रख सकें? देखिए, मैं तो यही कहूँगी कि आप एक तो फ़ोकस्ड रहें, जी, और एक हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। एब्सोल्युटली, अगर एब्सोल्युटली। आप काम कर रहे हैं ईमानदारी से, जी, डिसिप्लिन में आप काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, जी, फ़ोकस्ड होके काम जी, कर रहे हैं,
आपको कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको रोक सकती है। मैं आपको एक चीज और बताती हूँ, जी, कई लोग हमने हैंडीकैप देखे हैं। एक एब्सोल्युटली। स्टूडेंट मेरी है, मैं आप बता रही हूँ यहाँ पर, एक मेरी स्टूडेंट है एमए की, ओके, वो हाथ से नहीं लिख पाती, ओके। वो पैर की उंगलियों से लिखती है। ओह वाओ! और उसने अभी नेट क्वालिफाई करा है, यूजीसी नेट। वाओ, दैट्स इतनी इंटेलिजेंट है, तो बिकॉज शी इज फोकस्ड, शी इज़ मतलब फोकस्ड। उसने अपने आप को ऐसे नहीं देखा कि मैं तो हैंडीकैप्ड हूं, मैं कुछ भी नहीं कर सकती। जी, तो ये सब भी है, ऐसे बच्चे भी हैं, बहुत फोकस्ड बच्चे भी हैं। तो आपको काम तो करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। यही मैं कहूंगी, यही मेरा एक मैसेज है आज के यूथ को। बहुत-बहुत धन्यवाद मैम आपका। बहुत अच्छे से मैम अंजू बाली पांडे जी हमारे साथ हैं आज, जो प्रोफ़ेसर हैं थैंक यू। डीएवी पीजी कॉलेज देहरादून में। हमने बहुत कुछ जाना आज हिस्ट्री के बारे में और कैसे हमें अपने देश के बारे में पता होना चाहिए, क्यों पता होना चाहिए, कैसे हमारी मदद कर सकता है। बहुत-बहुत धन्यवाद मैम आपका। आप यहाँ पर आए, आपने अपना थैंक कीमती समय हमें दिया। थैंक यू जी। दर्शकों, हम फिर से लौटेंगे इस शो में जिसका नाम है रूबरू। मेरा नाम है श्वेता सिंह। तब तक के लिए, अभी के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगली बार आपसे मिलेंगे एक और शख्सियत के साथ जिनसे हम रूबरू होंगे और जानेंगे कुछ और। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।